Hello students, I am here again with a new chapter, chapter number 9. The name of the chapter is Algebraic Expression and Identities. This is an introduction video जिसके अंदर हम चैप्टर के जो भी टॉपिक्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे. Now let's start. What is एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन? सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे. इससे रिलेटेड तुमने क्लास 7th में पढ़ा है एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन के बारे में. पहले उसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे स्टार्ट करेंगे. जैसे हमने लिखा, सपोज करो 4x + 5 लिखा हमने, तो ये क्या हो गया? एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन. और अगर हम इक्वल टू में 3 लिख दिया हमने, तो ये क्या बन गया? एल्जेब्राइक इक्वेशन. जब भी इक्वल टू आ जाता है तो क्या हो जाता है? वो इक्वेशन बन जाता है. और अगर हम इसको सिंपल लिखेंगे 4x + 5, तो ये सिर्फ एक एक्सप्रेशन होगा. ऐसे ही सिंपल हम अगर 4x लिखते हैं तो वो भी एक एक्सप्रेशन है, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है. ठीक है. और इसमें ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर वेरिएबल, ये जो है इसको हम वेरिएबल बोलते हैं. तो ये वेरिएबल यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि x ही हो, यहाँ पर y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, a b c कोई भी अल्फ़ाबेट हम यूज़ कर सकते हैं एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए. अब सबसे पहले एक्सप्रेशन में कुछ फैक्टर्स आएंगे, जैसे कि टर्म्स हो गया, फैक्टर्स एंड कोफिशिएंट. सबसे पहले टर्म क्या होता है एक्सप्रेशन में? ये 7th क्लास में तुमने पढ़ा होगा. टर्म्स क्या होता है? मान लो यही एक एग्जांपल ले लेते हैं, 4x + 5. अब इसमें टर्म क्या होंगी? टर्म्स वो होते हैं जो ऑपरेशंस का यूज़ करके सेपरेट किए जाते हैं. अब देखो यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन यूज़ हुआ है? प्लस का ऑपरेशन यूज़ हुआ है. तो इसमें टर्म्स कितनी हो गई? 4x भी एक टर्म है और 5 भी एक टर्म है. तो इसमें कितने टर्म्स हो गई? 2 टर्म्स हो गई. मतलब ऑपरेटर का यूज़ करके जब भी 2 टर्म्स को अलग किए जाते हैं, सेपरेट किए जाते हैं, तो उसको हम टर्म्स बोलते हैं. तो इसमें कितने टर्म्स हैं? 2 टर्म्स हैं. अब जैसे एक और एग्जांपल मान लेते हैं हम, 3xy + 6x + 5. ठीक है. तो इसमें कितनी टर्म्स होंगी? अब देखो ये ऑपरेशन कौन सा यूज़ हुआ है यहाँ पर? प्लस का. तो ये दोनों सेपरेट हो रहे हैं इससे. तो एक तो टर्म ये हो गई 3xy, और क्या हो गया? 6x, और ये भी तो एक टर्म है. तो ये इसमें कितनी टर्म्स हो गई? 3 टर्म्स होंगे. ये तो थे टर्म्स. नेक्स्ट है फैक्टर. अब फैक्टर्स क्या होते हैं? अब इसी का एक एग्जांपल ये ले लेते हैं, जैसे 4x. तो हम इसको कितने फैक्टर्स में लिख सकते हैं? जैसे 4x, इसको हम अलग कर सकते हैं 4x. जैसे हमने मान लो 12 लिया. अब हमसे ये पूछा जाए कि 12 के कितने फैक्टर होंगे, तो हमें सबसे पहले क्या चेक करना पड़ेगा कि 12 किस किस की टेबल में आता है. अब देखो इसके क्या फैक्टर होंगे? 1 और 12. मतलब 1 की टेबल में तो आता है कौन सी पोजीशन पे? 12th पोजीशन पे. ठीक है. हमें ये चेक करना है कि ये कौन कौन सी टेबल में आता है. अब 2 पे चेक करते हैं, 2 6 12 होता है. ठीक है. 3 पे चेक करते हैं, 3 4 12 होता है. ठीक है. 4 पे चेक करेंगे तो अब अगेन यही आ जाएगा, 4 × 3. और फिर 5 पे तो होगा नहीं, 6 पे करेंगे तो 6 × 2. ठीक है. और 1 तो था ही, 1 को 12 से करेंगे या फिर 12 को 1 से करेंगे. तो इसके टोटल कितने फैक्टर्स हो गए? 12 का फैक्टर हो गया, फैक्टर ऑफ 12 के कितने फैक्टर्स हो गए? एक तो 1, एक यहाँ पे देखो 2, फिर 3, फिर यहाँ 4, फिर 6 एंड 12. तो इसके ये फैक्टर्स हो गए. अब इसमें अगर हम इसके फैक्टर पूछेगा, जैसे 3xy है, तो इसके कितने फैक्टर्स हो जाएंगे? 3 पार्ट्स कर सकते हैं. 3xy सेपरेट हो गए ना, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 3xy बनेगा. तो ये हो गए फैक्टर्स. ठीक है. नेक्स्ट है कोफिशिएंट. क्या होता है? कोफिशिएंट. अब व्हाट इज कोफिशिएंट? कोफिशिएंट होता है किसी भी एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में, जैसे हमने 4xy + 4y + 6x + 8, हमने ये एक एग्जांपल ले लिया. ठीक है. अब हमें ये बताना है कि इसमें कोफिशिएंट कौन कौन से हैं. सिर्फ इसने ये पूछा कि कोफिशिएंट बताओ.
तो कोफिशिएंट एक नंबर्स होता है जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में प्रेजेंट होता है वेरिएबल के साथ। अब देखो इसमें वेरिएबल ये है, इस टर्म में कितने वेरिएबल है y, इस टर्म में कितने हैं x, और इसमें तो है ही नहीं। तो इसको छोड़ के जो वेरिएबल्स के साथ जो भी नंबर होता है उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। तो यहाँ पर कोफिशिएंट क्या हो गया 5, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या हो गया 4, और यहाँ पर कोफिशिएंट क्या हो गया 6। और वेरिएबल्स के अलावा जो बाकी नंबर बच जाता है वो होते हैं कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हो गया कांस्टेंट। अब हमने क्या पढ़ा, टर्म्स के बारे में पढ़ा, फैक्टर्स के बारे में एंड कोफिशिएंट के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगी, अब हम पढ़ेंगे मोनोमियल्स के बारे में, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स एंड पोलिनोमियल्स। व्हाट इज मोनोमियल्स? मोनोमियल्स वो एक्सप्रेशन होता है जिसमें केवल एक ही टर्म होती है। पहले अभी मैंने टर्म्स की डेफिनेशन बताई थी कि टर्म्स क्या होते हैं। तो मोनोमियल हम उस एक्सप्रेशन को बोलते हैं जिसमें ओनली वन टर्म हो, जिसमें केवल एक ही टर्म होगी, उसको हम बोलेंगे मोनोमियल। ठीक है, इसका एग्जाम्पल जैसे 4x ये एक मोनोमियल है, 5x² ये भी एक मोनोमियल है। सिर्फ एक ही टर्म है ना इसमें, और तो कोई ऑपरेशन यूज हुआ नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक मोनोमियल हो गया। ठीक है, बाइनोमियल देखते हैं। बाइनोमियल में क्या होता है, बाइनोमियल में 2 टर्म्स होती हैं, 2 टर्म्स, ओनली 2 टर्म्स। तो इसमें 2 टर्म्स होंगे, जिसमें नाम से देखो बाय मीन्स होता है 2, 2 मीन्स 2 टर्म्स। ठीक है, मोनो एक अकेले को बोलते हैं मोनो, तो इसमें केवल एक ही टर्म होगी। ठीक है, तो यहाँ पे बाइनोमियल, इसका एक एग्जांपल जैसे a+b हो गया, xy+6, ये भी एक एक्सप्रेशन है लेकिन बाइनोमियल है क्योंकि इसमें एक ऑपरेशन यूज हुआ है और इसमें कितनी टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं। या तो ऐसे तुम याद रख सकते हो कि जिसमें एक भी ऑपरेशन यूज ना हुआ हो उसको मोनोमियल बोलेंगे, जिसमें 1 ऑपरेशन यूज हुआ हो उसको बाइनोमियल बोलेंगे। इसमें 2 टर्म्स हैं तो इसको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। ये भी x² + 6y ये भी एक बाइनोमियल होगा। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हमें गिवन हो 4x + 5x, तो क्या ये बाइनोमियल है तो इसमें भी 2 टर्म्स, तो लेकिन ये बाइनोमियल नहीं होगा क्योंकि 4 में अगर हम 5 को प्लस कर देते हैं, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो 4x + 5x कितना हो जाएगा, ये 9x, एक ही टर्म हुई ना इसमें, तो ये तो मोनोमियल हो गया क्योंकि इसमें ओनली 1 टर्म्स है। ठीक है, जिसमें 2 टर्म्स होंगी उसको हम बाइनोमियल बोलेंगे। राइट, नेक्स्ट इज ट्राइनोमियल। व्हाट इज ट्राइनोमियल? ट्राइनोमियल में क्या होता है कि जिसमें 3 टर्म्स होती हैं। ट्राइनोमियल में कितनी टर्म्स होती हैं, 3 टर्म्स। ठीक है, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं 2x + 3y - 5, ये एक ट्राइनोमियल है। x² y - xy² + y², ये भी एक ट्राइनोमियल है क्योंकि सारे वेरिएबल्स अलग हैं और 2 ऑपरेशंस का यूज़ हुआ है इसमें। तो इसमें कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3, तो ये क्या हो गई, ट्राइनोमियल्स हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पोलिनोमियल। अब जिसमें 1 टर्म होगी है उसको तो हम बोलते हैं मोनोमियल, जिसमें 2 टर्म्स होती हैं उसको बोलते हैं बाइनोमियल, जिसमें 3 टर्म्स होती हैं उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल्स। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसमें 4 टर्म्स होंगी उसको हम पोलिनोमियल बोलेंगे, नहीं। पोलिनोमियल में क्या होता है, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, ये तो सारे पोलिनोमियल के ही पार्ट्स हैं। अगर 3 या मतलब ये सारे तो पोलिनोमियल्स के अंडर आएंगे ही, लेकिन अगर 3 से ज़्यादा टर्म्स हो जाती हैं, जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं 3xy + 7x + 6y + 4z + 6। अब इसमें देखो ना तो 3 टर्म्स हैं, ना ही 2 टर्म्स हैं, ना ही 1 टर्म्स है, लेकिन इसमें तो 3 से ज़्यादा टर्म्स है, तो इसको हम कौन से कैटेगरी में रखेंगे, तो इसलिए इसको हम किस में रखेंगे, पोलिनोमियल में। तो पोलिनोमियल सारे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पोलिनोमियल तो हो सकते हैं, लेकिन जो पोलिनोमियल है वो इनमें से किसी में भी नहीं आ सकता। इसलिए
जो 1 2 3 तो पोलिनोमियल होंगे ही, जिसमें 1 2 3 टर्म्स होंगी वो पोलिनोमियल होगा, और उससे ज़्यादा भी टर्म्स हुई तो वो भी पोलिनोमियल होगा। तो 3xy भी एक पोलिनोमियल है, 3z x प्लस 6y भी एक पोलिनोमियल है। इसमें ये मोनोमियल भी है और पोलिनोमियल भी है, ये बाइनोमियल भी है और पोलिनोमियल भी है, क्योंकि इसी के पार्ट्स हैं वो सारे। ऐसे ही ट्राइनोमियल है, वो भी पोलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, पोलिनोमियल तुम्हें अच्छे से समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट है लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। अब ये वो वाला लाइक नहीं है जो तुम वीडियोस जो तुम देखते हो, जैसे तुम्हें पसंद आ जाए तो उसको तुम लाइक कर देते हो, ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। अब लाइक टर्म्स में क्या होगा, लाइक टर्म्स वो टर्म्स होती हैं जिसमें क्या होता है, वेरिएबल्स सेम होते हैं, जैसे 4x 6x माइनस 9x। सिर्फ हमें वेरिएबल को चेक करना होता है। अगर क्वेश्चन में हमें गिवन है, बहुत सारी टर्म्स गिवन है और उसमें से हमें फाइंड आउट करना है लाइक टर्म्स को, तो सिर्फ हम वेरिएबल को चेक करेंगे कि ये सेम होना चाहिए। आगे जो है कोफिशिएंट जो है उसका कुछ भी हो सकता है, चेंज भी डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन वेरिएबल सेम होना चाहिए। जैसे इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो ये कौन सी टर्म्स हो गई, लाइक टर्म्स हो गई। ठीक है, कोफिशिएंट से कोई इफेक्ट नहीं होगा एक्सप्रेशन में। एक्सप्रेशन में अगर कोफिशिएंट अलग है, वेरिएबल सेम है, तो वो लाइक टर्म्स होती हैं, और इसके अलावा जो दूसरे होते हैं वो अनलाइक टर्म्स हो जाएंगे। जैसे 4xy प्लस 4x एक मान लेते हैं, और जैसे 6x², इसमें तो xy, इसमें x², तो ये क्या लाइक टर्म्स हैं, डिफरेंट है ना ये, तो डिफरेंट होंगी, तो ये कौन सी टर्म हो गई, अनलाइक टर्म हो गई, अनलाइक टर्म्स। नाउ द नेक्स्ट वन इज एडिशन ऑफ एक्सप्रेशन। अगर हमें एक्सप्रेशंस को ऐड करना हो, कोई भी 2 डिफरेंट एक्सप्रेशंस गिवन हो और हमें ऐड करना हो, तो हम कैसे करेंगे। एक तो सिंपल मेथड है 7x², जैसे ये 2 एक्सप्रेशंस हमें गिवन है, इन दोनों को हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो 7x² माइनस 4x प्लस 5 ऐड करना है, तो प्लस क्या ऐड करना है, 9x माइनस 10, तो ये सिंपल ऐड हो जाएगा। इसमें हमें क्या करना होता है, वेरिएबल्स को हमें चेक करना होता है, जो वेरिएबल सेम होंगे उनको हम एक साथ लिख देते हैं। 4x ये भी x है, तो इसको हम इसके साथ लिख देंगे, और कांस्टेंट वाले अलग लिख देंगे। जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता वो कांस्टेंट टर्म्स होती हैं। ठीक है, तो इनको हमने इकट्ठा लिख दिया, और इसके जैसा तो कोई था ही नहीं, लाइक टर्म्स नहीं थी ना, मतलब हमें लाइक टर्म्स को इकट्ठा करना होता है, तो इसके जैसा तो कोई है ही नहीं, तो इसको अलग सेपरेट रखा हमने, तो इसको तो एज इट इज़ लिख देंगे। और इन दोनों को देखो, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, मतलब हमें इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, माइनस। 9 में से 4 क्या आएगा, 5x का x, क्योंकि वेरिएबल दोनों के पास x है। ठीक है, अब साइन कौन सा आएगा, यहाँ पर जो ग्रेटर होता है उसका साइन आता है, 9 4 से बड़ा है तो प्लस का साइन आएगा। अब इसको भी ऐसे ही सोल्व करेंगे। 5 माइनस 10 है, मतलब ये प्लस का ये माइनस का, तो क्या होगा, माइनस 10 में से 5 क्या आएगा, 5, लेकिन साइन कौन सा आएगा, माइनस का, क्योंकि 10 के आगे माइनस का साइन है और 10 5 से ग्रेटर है, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको कॉलम वाइज रो, मतलब रो में रिप्रेजेंट करके कॉलम वाइज हम उसको कैसे सोल्व करेंगे किसी भी एक्सप्रेशन को। अब हम कोई बड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये मैंने लिखा हुआ है 7xy प्लस 5yz माइनस 3zx। इसमें ये एक एक्सप्रेशन है, 4yz कोमा लगा हुआ यहाँ, 4yz प्लस 9zx माइनस 4y। ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन है। माइनस 3xz प्लस 5z माइनस 2xy। ये 3 एक्सप्रेशंस हमें गिवन हैं, इन तीनों एक्सप्रेशंस को हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो प्लस कैसे करेंगे, अब हम जैसे सिंपल हमें नंबर्स गिवन होते थे, जैसे
हमें ये बोला जाता था क्वेश्चंस में कि +6998 +7695 ऐसे लिखा होता था। अब ऐसे प्लस करने में तो हमें डिफ़िकल्टी होती थी, तो हम इसको क्या करते थे, रो में लिख देते थे। 768969987695 ऐसे हम इसको सोल्व कर देते थे, प्लस करना था तो। ऐसे ही हम इसको भी रो वाइज लिख देंगे। सबसे पहले इसका कुछ रूल्स है वो ध्यान से समझ लेना। फर्स्ट जो एक्सप्रेशन है उसको तो एज इट इज़ लिख दो, 7xy प्लस 5yz माइनस 3zx। ओके, नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज 4yz। अब हमें लाइक टर्म्स जो होंगी लाइक टर्म्स के नीचे ही लिखनी है। जैसे यहाँ पर देखो 4yz है तो yz है तो yz के नीचे ही हम लिखेंगे, क्योंकि लाइक टर्म्स कौन सी होगी, yz वाली। तो 4z, अब हम इस एक्सप्रेशन में चेक करेंगे कि 4z है ये रहा, तो इसके नीचे हम लिख देंगे 4yz। लेकिन इसके सामने कौन सा साइन है, कोई साइन नहीं होता तो प्लस का मतलब यहाँ पर प्लस आएगा। नेक्स्ट है 9zx। अब इस एक्सप्रेशन में हमें चेक करना है कि क्या zx है, ये रहा zx, मतलब ये दोनों लाइक टर्म्स हो गई, तो इसके नीचे हम लिख देंगे क्या आ जाएगा, 9zx, लेकिन साइन कौन सा आएगा, प्लस का। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, -4y। अब इस एक्सप्रेशन में तो -4y है ही नहीं, तो इसको हम सेपरेट करके लिख देंगे। ठीक है, ये दो एक्सप्रेशंस तो हमने लिख दिए। नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज -3xz। अब इस एक्सप्रेशन में चेक करना है -xz। अब zx xz ये तो है ही नहीं, ये तुम सोचोगे कि इसमें तो है ही नहीं xz, लेकिन क्या होता है, zx इक्वल होता है xz के। जैसे हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से तब भी आंसर 6 आता है, या फिर 3 को मल्टीप्लाई करो 2 से तब भी आंसर 6 आता है, दोनों की वैल्यू सेम होती है ना। तो ऐसे ही zx और xz भी सेम होगा, तो इसी के नीचे हम लिखेंगे इसको, तो क्या आ जाएगा, -3xz, माइनस में है तो -3zx, xz को zx लिख सकते हैं हम। नेक्स्ट क्या है, 5x। अब फिर से इस एक्सप्रेशन में कहीं पर 5x है नहीं, तो इसको हम सेपरेट करके लिख देंगे 5x, प्लस का साइन है तो प्लस आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज -2xy। फिर से इसमें चेक करेंगे, -xy है, ये रहा xy, तो हम इसी के नीचे लिखेंगे, यहाँ सेकेंड रो में नहीं थर्ड रो में, क्योंकि थर्ड एक्सप्रेशन है ना ये। तो यहाँ आ जाएगा -2xy। अब इसको क्या करना है, हमें प्लस करना है, तो सिंपल प्लस कर दो। अब देखो इस रो में कुछ भी नहीं है, जो एक सिर्फ क्या है 5x है, तो ये एज इट इज आ जाएगा +5x। इस रो में भी कुछ नहीं है तो -4y रह जाएगा। नेक्स्ट देखो इसको, ये सारे zx 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 इन तीनों को सोल्व करेंगे हम। सोल्व करने के बाद देखो क्या आएगा, पहले इन दोनों को सोल्व करते हैं, ये माइनस का ये प्लस का, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 9 में से माइनस करेंगे 3 तो क्या आ जाएगा यहाँ 6zx। लिखना नहीं है ये, आप वैसे समझाने के लिए लिख रही हूँ मैं। क्या आ गया 6zx, लेकिन साइन कौन सा आएगा, प्लस का, क्योंकि प्लस वाला बड़ा है। अब 6 में से 3 माइनस करेंगे, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का, 6 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 3zx है तो zx ही रहेगा, लेकिन यहाँ साइन कौन सा आएगा, प्लस का, क्योंकि प्लस वाला बड़ा है। ओके, नेक्स्ट इज इसमें कुछ नहीं है तो इन दोनों को सोल्व करेंगे, तो 5 और 4 क्या आ जाएगा 9yz, प्लस का साइन है तो प्लस ही आएगा। अब इन दोनों को सोल्व करेंगे, ये प्लस ये माइनस, तो क्या करेंगे प्लस माइनस माइनस, 7 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 5, और xy है तो xy, और साइन कौन सा आएगा प्लस का, इसलिए हम एज इट इज। तो ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे रो कॉलम वाइज रिप्रेजेंट सोल्व करने में इजी हो जाता है, और क्वेश्चंस में मिस्टेक होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं, इसलिए एडिशंस ज़्यादातर ऐसे ट्राई करना ताकि अच्छे से सोल्व हो सके। नेक्स्ट टॉपिक इज सब्ट्रैक्शन ऑफ एक्सप्रेशन, सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। ये भी एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं हम। अगर हमें ये बोला जाए कि 4xy + 6y - 4x + 4y
-9x + 4y। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, माइनस करना है हमें, तो 4x + 6y, इसको तो एज इट इज़ लिख देंगे। माइनस में क्या होता है, साइन चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ पर देखो यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ भी प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -9x - 4x। अब लाइक टर्म्स को अलग से सोल्व कर देंगे। तो लाइक टर्म्स कौन सी है, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इन दोनों को एक साथ लिख देंगे। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इन दोनों को एक साथ लिख देंगे। ठीक है, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स का यही यूज़ होता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में यूज़ होता है लाइक टर्म्स का। अब इसमें देखो प्लस माइनस माइनस, यहाँ क्या आ जाएगा 5x, लेकिन नेगेटिव साइन क्योंकि 9 बड़ा है 4 से। इसको भी सोल्व करेंगे, 6 में से 4 क्या आ जाएगा 2y। प्लस का साइन इसलिए आया क्योंकि 6 बड़ा है 4 से। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। अब रो वाइज हम इसको सोल्व करते हैं, सब्ट्रैक्शन को हम रो वाइज करना सीखते हैं। जैसे देखो हमें एक ये एग्जांपल गिवन है, 4x² - 5x² - 4y² + 6y - 3 फ्रॉम 7x² - 4xy + 8y² + 5x - 3y। फ्रॉम लिखा हुआ है, तो फ्रॉम मतलब इसमें से इसको माइनस करना है। जैसे यहाँ लिखा होता है ना 7 फ्रॉम 10, मतलब 10 में से 7 को माइनस करना है, तो यहाँ भी तो ये लिखा है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो पहले हम ये लिखेंगे। तो इस एक्सप्रेशन को तो एज इट इज़ लिख देते हैं हम, 7x² - 4xy + 8y² + 5x - 3y। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को अब क्या करना होता है, रो में रिप्रेजेंट करने के लिए हम लाइक टर्म्स को देखते हैं। अब देखो 5x², सिर्फ वेरिएबल देखो x² है इसमें, तो इसी के नीचे लिख देंगे 5x²। और 4y² क्या है इसमें, ये रहा, तो यहाँ लिखेंगे -4y²। नेक्स्ट क्या है 6y, ये रहा y, तुम क्या आ जाएगा +6y। अब कांस्टेंट टर्म है या इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसको हम अलग से लिख देंगे क्योंकि इसमें है नहीं फर्स्ट वाली रो में। अब इसको सोल्व करेंगे, क्या करना है हमें, ये ध्यान रखना कि करना क्या है, हमें एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है। जब भी हमें सब्ट्रैक्शन करना होता है तो जो सबसे लास्ट वाली रो होती है उसमें हम साइन को चेंज कर देते हैं। अगर प्लस है तो माइनस में कर देते हैं, माइनस है तो प्लस में कर देते हैं। अब यहाँ पर कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस का साइन होगा तो प्लस किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। अब यहाँ पे कोई नंबर है ही नहीं तो यहाँ कुछ चेंज ही नहीं होगा, यहाँ नंबर है तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। तो ये साइन प्लस में चेंज हो गया, यहाँ प्लस माइनस में चेंज हो गया, ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा और माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, अब इसको सिंपल कॉलम, अब इस कॉलम में देखो कुछ नहीं है तो सिंपल क्या आएगा, अब ये वाली साइन ना लेके जो हमने साइन चेंज किया है ना वो साइन को हम लेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा +3, क्योंकि साइन चेंज हो चुका था। अब ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या आ जाएगा 6 और 3 क्या हो गया 9, लेकिन साइन कौन सा, माइनस का। अब इस कॉलम में तो कोई है ही नहीं, तो सिंपल एक नंबर आ जाएगा क्योंकि नीचे वाली रो का साइन चेंज हुआ, ऊपर वाला तो एज इट इज़ लिख देंगे। अब इसमें ये भी प्लस, ये भी प्लस, 8 और 4 कितने हो गए 12y², लेकिन साइन कौन सा, प्लस का। अब इसमें कुछ नहीं है, -4xy एज इट इज़। इसको सोल्व करेंगे, ये प्लस ये माइनस, 7 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x², साइन कौन सा, प्लस का, क्योंकि 7 5 से ग्रेटर है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1 के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है। एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चंस, अगर तुम्हें ये इंट्रोडक्शन वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी तो तुम्हें एक्सरसाइज 9.1 आसानी से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, आई विल कमिंग बैक अगेन विद न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।